मैं समझता हूं कि ये अनपढ़ों और जाहिलों की फौज है कि ये नामजीवी सरकार है और ये नामजीवी सरकार सिर्फ और सिर्फ नामकरण कर सकती है। अरे युवा, इस देश की तुम्हारा खून नहीं खौलता है जब तुम्हारे भविष्य को कुचला जाता है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है। तो अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। 4 लाख नहीं, अब की 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के आएंगे। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये गाजीपुर बॉर्डर है और ठीक हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कटीले तार बैरिगेट्स लगे हुए हैं और अब भी किसान जो है संघर्ष कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है वो 3 कानून को लेकर कि किसी भी सूरत पे, किसी भी हाल पे जो 3 कानून है रद्द होने चाहिए। ऐसे में हमारे साथ किसान नेता, युवा नेता अतुल त्रिपाठी जी मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं त्रिपाठी जी तमाम चीज़ों को? अब तक जो चीज़ें थी किसान बिल को लेकर वो समाप्त भी नहीं हुआ और कल देखें आपने कि सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से मशहूर होने वाला है, हो भी गया। कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? देखिए, मैं शुरुआत तो इससे करूँगा कि एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मैं समझता हूँ कि ये अनपढ़ों और जाहिलों की फौज है जो आज हिंदुस्तान पे शासन कर रही है। आपने देखा होगा अभी जैसा आपने बताया कि मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सरदार। ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले समय में बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU, जामिया, बड़े बड़े जो ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, इन सब के नाम, क्योंकि ये नामजीवी सरकार है और ये नामजीवी सरकार सिर्फ और सिर्फ नामकरण कर सकती है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में अजय सिंह बिष्ट की सरकार है जो नाम बदलने में माहिर हैं और उसी सरकार की, उन्हीं बिष्ट जी की मंशा को 2 कदम आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री जी भी जो है नामजीवी बन चुके हैं। हम बहुत पहले से और मैं लगातार ये हम घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि जागिए जागिए जागिए। रेल बिक गया, तेल बिक गया, भेल बिक गया, LIC बिक गई। अरे मैं पूछना चाहता हूं, किस घोर निद्रा में सोई हुई है ये जनता इस देश की? अरे युवा, इस देश की तुम्हारा खून नहीं खौलता है जब तुम्हारे भविष्य को कुचला जाता है, जब आपको अंधकार की तरफ ढकेला जाता है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, क्योंकि आने वाले समय में ये जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि हिंदुस्तान जल रहा था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, लूट तंत्र से, तब हिंदुस्तान का युवा सोया हुआ था और ये कलंक आप अपने माथे से धो नहीं पाएंगे। जी बताएं। मोदी रोजगार दो ट्विटर पे लगातार 3-4 दिन से ट्रेंड हो रहा है। देश के युवा लगभग बिलियंस में ट्वीट कर चुके हैं कि मोदी रोजगार दो। इसको कैसे देख रहे हैं? इन तमाम चीज़ों से क्या लगता है कि सरकार पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? अभी क्योंकि ये देश गांधी का देश है, ये देश अंबेडकर का देश है, ये फूले और पेरियार का देश है और हम हिंसा में भरोसा नहीं रखते हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लगातार, आपने देखा आज 7.29 मिलियन ट्वीट्स, मैं समझता हूं ट्विटर पे एक सैलाब उमड़ आया है, एक बाढ़ उमड़ आई है और रोजगार अब इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और अभी तो देखिए मैं बिल्कुल धमकी नहीं दे रहा हूं, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है। और लड़ाई खूब इसलिए है क्योंकि अभी तो ट्विटर पर सैलाब आया है। खुदा न खास्ता ये सैलाब अगर हिंदुस्तान की गलियों सड़कों से गुजरता हुआ अगर दिल्ली की तरफ कूच कर गया युवाओं का, तो आप किसी युवा के बांध को आप रोक नहीं पाएंगे। मैं ये बता देना चाहता हूं, अभी हम ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं
इस आग्रह का सम्मान करिए, युवाओं के सहनशीलता का सम्मान करिए। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, नहीं तो युवा की सहनशीलता का अगर बांध टूटेगा तो अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। जी, जिस तरीके से बाबा टिकैत ने कही है कि वो 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर्स जो है इंडिया गेट पे लेके जाएंगे, वहाँ पर पार्कों में जुताई करेंगे, गेहूं और गन्ने उगाएंगे, इसको कैसे देख रहे? क्या ये लगता है कि संविधान के दायरे में हो रहकर ये प्रोटेस्ट है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कुछ ज़्यादा ही जो है उग्र भाषण दिया जा रहा है टिकैत जी के द्वारा? नहीं, हम उग्र भाषण नहीं दे रहे हैं, ना हम हिंसा में भरोसा करते हैं और ना ही हिंसा प्रायोजित राजनीति की वो करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप आइए, हम बार बार कह रहे हैं कि आप आइए, बात करिए। लगातार यहाँ किसान जो है शहीद हो रहा है, लगातार जो है किसान मर रहा है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को तनिक भी दया नहीं आती है? अरे आपने क्या दया और उसको जो है पीस करके खत्म कर दिया है? आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, क्या एक ट्वीट भी देव जी ये अपने ट्विटर हैंडल से नहीं कर सकते हैं? किसानों के इन्होंने संसद में जब राहुल गांधी ने मौन रखा था किसानों के लिए, तो संसद का स्पीकर और सत्ता में बैठे हुए लोग उस मौन में नहीं खड़े हुए, उस 2 मिनट की श्रद्धांजलि में नहीं खड़े हुए। ये किसान विरोधी हैं और किसान विरोधी के साथ साथ ये जन विरोधी सरकार है। आपको इतना घमंड हो गया, इस घमंड में आप चूर हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब सियार की मौत आती है तो सियार गांव की तरफ भागता है। तो हम बार बार और बहुत इन शहादतों के बाद से भी हम चाहते हैं, ये मैं दिल की बात बता रहा हूं आपसे, कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमसे बात करें, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए, हमारी समस्याओं को सुने, क्योंकि देखिए बातचीत से ही निर्णय होगा, हल होगा। हम कुछ भी कह लें, ये भी हमारे देश के ही लोग हैं लेकिन भटक गए हैं, क्योंकि हमने ही और आपने ही इनको चुनकर वहाँ बैठाया है। तो हमें समझाना भी है इन्हें, हमें इन्हें हड़काना भी है, हमें इन्हें दबाव भी डालना है। दूसरी बात आपने जो कही कि ट्रैक्टर, जी बिल्कुल, 26 जनवरी का परेड बहुत ही शांतिपूर्ण था। इन्हीं के लोगों ने, दीप सिद्धू ने, और इनकी जो पहले से 500-600 लोगों की जो भीड़ थी, जो लाल किले पे पहले से ही थी, क्योंकि किसान लाल किले के जो सामने का जो रोड है वहाँ से वो ट्रैक्टर पे आया, उसने लाल किले को सलामी दी, जो ट्रैक्टर परेड में लोग कह रहे थे, और वहाँ से वो फिर अपने अपने घरों को लौट गए। अगर किसान की मंशा होती वहाँ पे कुछ भी तोड़फोड़ करने की, तो ये जो आंदोलन है वहाँ होता, या वहाँ पे हम कब्जा कर लेते, लेकिन ऐसी कोई मंशा नहीं थी किसानों की, ना हमारी। तो हम वहाँ पे हमने तिरंगे को सलामी दी और हम वहाँ से शांतिपूर्ण ढंग से चले आए। हम जो 40 लाख ट्रैक्टर की हमारे नेता श्री टिकैत जी ने कहा है, वो जो है रैली बहुत शांतिपूर्ण होगी, और अगर उससे पहले सरकार मान जाए तो हमें वो ट्रैक्टर लाने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों हम लाएं भाई? अगर सरकार, और फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ सरकार से कि हम में विवश ना करें। हम चाहते हैं कि बात हो, और अगर आप विवश करेंगे तो हम शांतिपूर्ण ढंग तरीके से 4 लाख नहीं, अब की 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के आएंगे। और क्योंकि आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, हम वहाँ आएंगे और वहाँ आपसे निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। जी।